ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 18/5/2025 की। रिवाइज कोर्स है 25/3/2005। बाबा ने 2005 में मुरली सुनाई। विशेष बाबा आज मास्टर ज्ञान सूर्यपन अनुभूति की किरणें फैलाए, विधाता और तपस्वी बनने की प्रेरणा देते हैं। तो प्यारे बाबा को हम ज्ञान सूर्य के रूप में परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया में हजारों सूर्यों से भी तेजोमय परमात्मा हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की अनंत प्रकाश की किरणें फैला रहे हैं। बाबा की किरणें जहाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मेरा भाग्य का सितारा चमक रहा है। और मुझ आत्मा में शांति, शक्ति, प्रवाहित होकर मेरे अंग अंग में फैल रही है। मेरा शरीर लाइट और माइट से भरपूर हो चुका है। ज्ञान सूर्य की किरणों से मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व की ग्लोब पर विश्व को लाइट माइट की किरणें देते हुए प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दे रहे। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी 18/5/25 की रिवाइज कोर्स है 25/3/2005। विशेष बाबा कहते मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होलियंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य, जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हैं। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात उच्चते उच्च हो। आपके जड़ चित्र उन्हों के भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्मा हुए, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा आप उच्चते उच्च परमात्म बच्चों की ही होती है।
क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है तो उच्चते उच्च भगवान आप बच्चों को भी उच्चते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ मानने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते फिर मनाते। जलाने के बिना मना नहीं सकते। अपवित्रता को जलाना, योग अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभभावना शुभकामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो, दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभभावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को दुख अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है सुख दो सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है तो अभी सभी बच्चे दुआएं लेना दुआएं देना सीख गए हो या सीखा है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना और सुख लेना। प्रतिज्ञा करनी है दृढ़ता से, दुआएं देनी है और लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हो, दुआएं लेंगे दुआएं देंगे। हाथ उठाओ। पक्का है, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया खा जाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी तो है ना, है चाबी कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। किसको? माया को। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्या? दुआएं दो दुआएं लो। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है? बाबा पूछते। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हैं? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम क्या कहे, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। बाबा पक्का करा दे हैं कंबाइंड है। बाबा साथ में रखते हो कि अलग हो जाते हैं? अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला है कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हो। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे कि बाप दादा कंबाइंड है, हाथ उठा रहे। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते हैं? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाबा
बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमज़ोर बन जाते, कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने में आए हूँ। देखो बाबा ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकते हो। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो, मेहनत में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म मेहनत की, क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए। पता है क्या सौगात लाए? तीरी पर बहिश्त लाया, माना हथेली पर बहिश्त लाए। आपका चित्र है, किसका? कृष्ण का चित्र है। राज्य भाग्य लाए बच्चों के लिए, इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर एक बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मग्न देखना चाहते। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे न, जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना, तो ऐसी होली मनाएंगे ना। हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहे हैं, लेकिन 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 बोले क्या कि नहीं, मन का हाथ हिलाना। हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है, अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। मन ने माना हुआ ही पड़ा है। मन को माइंड सेट कर दो, मन को प्रोग्राम दे दो, तो कोई भी बात मुश्किल नहीं। नए नए भी बहुत आए हैं, जो पहली बार मिलन मनाने आए हैं वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। अभी जो पहली बार आए हैं बाप दादा विशेष उनको अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे, लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना। और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हो। छुट्टी है, आ सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझे आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा वेलकम करते हैं, अपने घर में आने की वेलकम भले बता रहे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते, लेकिन वीआईपी से भी वीवीआईपी बनना है। देखो देवता है आपके जड़ चित्र वीवीआईपी, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते। रिलेशन में आए जो वीआईपी आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, बाप दादा वर्तमान समय में 2 बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे। एक तो स्टॉक, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉक जमा करो, दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। जितना स्टॉक जमा करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, उतना दुआ जमा करेंगे। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कन्फ्यूज हो जाते, हिम्मतहीन हो जाते, जमा हुए खजाने में लकीर लगा देते। अगर छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज होवे, हिम्मत हारे, माना कि कमाया जो खाता है उसको लकीर लगाए। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना।
या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरा नहीं बाबा, बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रही है। यह है बेहद की सेवा। यह तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है मेरापन का अभाव। क्योंकि मेरापन आएगा तो बाबा कहते हैं कि जमा खाता खत्म हो जाएगा, लकीर लग जाएगी। अगर बाबा कहते मेरापन अभाव माना इच्छा मात्र अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, 6 मास क्या करेंगे, तो एक तो खाता जमा करना है, ये पहला होमवर्क। अच्छी तरह से चेक करना कहाँ कोने में बेहद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरा तो पन नहीं है, लेवता नहीं। बाबा कहते लेवता नहीं बनो, विधाता बनो। न नाम मान शान किसी का भी लेवता नहीं, दाता विधाता बनूं। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्ति कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियाँ कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्यपन, सुख, शांति, खुशी की, सहयोग की किरणें फैलाओ। ये होमवर्क हुआ हमारा 6 मास। ज्ञान सूर्यपन, सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान तो आ जाए। बाबा कहते अनुभूति अमर होती, सिर्फ पानी थोड़ा समय अच्छी लगती, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी सबल संपर्क में आ रहे हैं उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन में दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो न औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। बाबा कहते हैं कि खुशी में, उमंग उत्साह में नाचने लगे। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पुतामेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाए, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे, नहीं करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पीछे आने वाले आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हो और कल्प कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों को बाप दादा देखना ही है। बाप संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना, हाथ उठाओ, बनना ही है, मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए, पास है ना, अच्छा। चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर, महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादियों से, दादियाँ तो गुरुबाई है, तो साथ में बैठो,
भाई साथ में बैठते ना, अच्छा है। बाप दादा रोज नेकी मालिश करते, निमित्त है ना, मालिश चला रहा है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती, निमित्त दादियों के समान सेवा में निमित्त भाव में आगे बढ़ना है, अच्छा है। आप लोगों का यह तो जो निश्चय पक्का है ना, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, यह निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है, कुछ भी मैंपन आता है, अच्छा है। सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते हैं, अच्छा। बहुत आए हैं, अच्छा है। लास्ट टर्न फास्ट गया है, अच्छा है। डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बने हो, ये तो बहुत अच्छा पाठ है। पाठ बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो, दूसरे को भी रिफ्रेश कर लेते हो, अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे, बहुत अच्छा है। सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की है, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति। वरदान। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। राम राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके। क्या कहते बाबा? रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प मात्र भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनूं। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कन्फ्यूज नहीं होते। माया किसी भी कोई रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा, अच्छा। अव्यक्त इशारा। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्यूरिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर कर नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्रता है। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। अगर ब्रह्मा बाप समान आदि देव मानव सृष्टि की स्थापना में बाबा के मददगार बनना है, और सतयुग में नई दुनिया में अगर प्रिंस बनना, उच्च पद पाना है, तो बाबा कहते फॉलो फादर। जिसे बाबा ने पुरुषार्थ किया, संपन्न संपूर्ण बने और हर परिस्थिति में अचल अडोल बने, ऐसे हम भी फॉलो फादर करके ब्रह्मा बाप समान हम बने। ओम शांति।